नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव बनवाला में मैं यहां पे आपको बताना चाहूँगा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहां पे एक भव्य जागरण का जो है, विशाल जागरण का आयोजन जो है वो समाधि स्थल जो रावत राम जी सिहाग है उनके समाधि स्थल पे किया जाना है। अब रावत राम जी सिहाग कौन है, उन्होंने क्यों समाधि ली और क्या उनकी मान्यता है, वो तमाम बातें जो है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिएगा आप, जो समाधि स्थल है रावत राम जी सिहाग की, उस समाधि स्थल के बिल्कुल ठीक सामने भक्तों का जो है वो तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है केवल और केवल दर्शन करने के लिए, उनके आगे शीश झुकाने के लिए। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो ये तस्वीरें आप देखिएगा कि गांव की महिलाएं, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग महिलाएं जो है वो, यानी कि बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक जो भी घर में सदस्य हैं वो तमाम सदस्य जो है वो आज के दिन जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पे आकर के भजन सुनते हैं, जागरण का जो है वो आनंद लेते हैं। इसके दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे लगातार जो है वो पूरा दिन लगभग 17-18 घंटे जो है वो लंगर का, भंडारे का आयोजन जो है वो किया जाता है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि गांव की जो बेटियां हैं वो यहाँ पे जो भक्तजन आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उन्हें लंगर प्रसाद ग्रहण करवाने का काम कर रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां हमें इस पूरे कार्यक्रम में जो है वो अपनी सेवा भावना दिखाती हुई, सेवा करती हुई नजर आई हैं। इसके अलावा मैं आपको दूसरी तरफ की और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि दूसरी तरफ जो पुरुषों का जो पंडाल बना हुआ है, पुरुषों का पंडाल जो लगा हुआ है, उसकी तरफ आपको कैमरा करके दिखाए कि देखिएगा इस तरफ जो है पुरुषों की लंगर की व्यवस्था जो है वो की गई है और यहाँ पे भी छोटे बच्चे जो हैं वो इस भंडारे के अंदर अपना जो है वो सहयोग कर रहे हैं, दे रहे हैं। इस तरह मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो समाधि स्थल है, इसके ऊपर भी और इसके दूसरी तरफ जो है वो गोगा मेडी है, वहाँ तक जो है ये पूरा पंडाल बनाया गया है। क्योंकि केवल बनवाला गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांव से भक्त जो है, श्रद्धालु जो है वो इस भव्य जागरण में पहुंचते हैं। तो ये देखिएगा, ये पूरा जो पंडाल है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा भक्तों से जो है वो अभी से, क्योंकि अभी तक जागरण जो है वो शुरू नहीं हुआ है और उससे पहले ही जो है वो खचाखच भर चुका है। इस तरह मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा भक्त लगातार जो है वो इस समाधि पे जो है वो दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए यहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं। गांव की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं। ये गोगा मेडी के पास जो जगह है वहाँ पे भी भक्त जो है वो पहुँचे हुए हैं। क्योंकि जैसे ही एक मंदिर में जाते हैं तो उसके बाद दूसरे मंदिर में भी भक्त जो है वो, क्योंकि इस वक्त जो है वो भादों का महीना चल रहा है और गोगा जी महाराज को काफ़ी इस महीने के अंदर पूजा जाता है, तो उनके भी दर्शन करने के लिए जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चलिए अब इस बाबा रावता राम जी सिहाग के जो समाधि स्थल के जो मुख्य पुजारी हैं वो क्या कुछ कहते हैं, क्या हिस्ट्री है, बाबा रावता राम जी सिहाग कौन है, कौन थे और उनकी क्यों पूजा की जाती है, वो तमाम बातें जो है वो इनसे जानेंगे। पुजारी जी अगर बात करें तो बाबा रावता राम जी की हिस्ट्री जो थोड़ी सी शॉर्ट में दर्शकों तक पहुँचाइए। पहले तो मैं हरियाणा न्यूज़ का चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ कष्ट पहुँच कर आए हो जी। उसके बाद ये इनकी समाधि जो 1956 में लगी, 28/8/1956। हाँ, तो इनकी जो समाधि इन्होंने ली थी, क्यों समाधि ली थी? क्या कोई ऐसी मानव जाति पे कोई विपदा आ गई थी जिसके बाद इन्होंने? ये पता नहीं, जो गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करी इन्होंने। अच्छा। गुरु गोरखनाथ जी साक्षात सामने प्रकट हुए, 26/8/1956 को समाधि लगी इनको। अच्छा, समाधि ले। हाँ जी। तो अब इनके यहाँ पे इस दरबार पे आने पे, उनके समाधि स्थल पे आने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं? बहुत बेनिफिट होते हैं जी। किसी को भूत प्रेत का साया हो तो वो ठीक होता है, किसी को औलाद नहीं है तो वो ठीक होता है, मिलती है, औलाद मिलती है उनको। अच्छा, हाँ जी। चलिए कुछ और भक्त यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या कुछ जानते हैं आप रावताराम जी? रावताराम जी हमारे मोटे बाबा थे, वो उन्होंने सन 1956 में समाधि ली थी। समाधि लेने से उनको एक वरदान मिला था, भाई हम गोरखनाथ की सेवा करो, और उन समाधि लेते हुए मेरे समाधि यहाँ दे दी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ सेवा चलने लगी, सेवा से लोग आने लगे बार बार से, और बार बार से जो भी आते हैं उसकी मंगत पूरी होती है जी। हाँ, तो 1956 से लगातार इस तरह से जागरण आज के 65 साल हो गए, आज के दिन लगातार सेवा हो रही है जी। हाँ, ठीक है जी। आप क्या कह रहे थे? हेलो, हमारे दादाजी की ये समाधि है, सन 1956 में लगी हुई है। जो भी यहाँ जन्माष्टमी का बड़ा जागरण लगता है
जो भी यात्री बाहर से आते हैं वो अपना जो भी कार्य रखते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे ये तमाम जो भक्तजन है, जो मुख्य सेवक है, उनका साफ तौर पे कहना है कि सन 1956 में रावता राम जी ने समाधि ली थी और वो गुरु गोरखनाथ के बहुत बड़े भक्त थे और गुरु गोरखनाथ जो है वो खुद उनके सामने प्रकट हुए थे। और उसके बाद इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है उस पर मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि आखिर रावता राम जी सिहाग को क्यों इतना पूजा जाता है, क्यों इतनी उनकी मान्यता है। लेकिन अब शॉर्ट में आपको इतना बता दूँ कि जिसको भी किसी भी तरह का कोई संकट है तो वो आकर के सच्चे दिल से अगर यहाँ पे प्रार्थना करता है तो गांव के लोगों का मानना है कि उनके संकट जो है वो हर लिए जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसी का परिणाम है कि लगातार 65 सालों से रावता राम जी सिहाग की समाधि पे भव्य जागरण का जो आयोजन है वो हर जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। एक तरफ श्री कृष्ण के जन्म दिवस की जो है वो लोग खुशियाँ मनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये लोग जो है वो रावता राम जी की समाधि के अवसर पर एक भव्य जागरण का जो है वो आयोजन करते हैं और लगातार भंडारा चलाते हैं। चलिए अब दूसरी तस्वीर में आपको, इससे पहले मैंने बनवाला गांव की आपको तस्वीर दिखाई थी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किस प्रकार का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। अब दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कालवाना गांव के राधा कृष्ण मंदिर की। यहाँ पे देखिएगा राधा कृष्ण मंदिर के अंदर जो है वो नानी बाई का मायरा कार्यक्रम का जो है वो आयोजन यहाँ पे ग्राम वासियों के द्वारा जो है वो किया गया है। इधर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा मायरा जिस प्रकार से भरा जाता है। हम लोग जो है वो अपनी बहन के यहाँ बात भरने के लिए जाते हैं अपने समाज में, उसी प्रकार से ठीक जो है वो पूरा सिस्टम यहाँ पे बना रखा है। और श्री कृष्ण जी ने जिस प्रकार से नानी बाई का मायरा जो है वो भरा था, उसी प्रकार से आज नानी बाई का मायरा भरने के लिए कृष्ण बन करके ये तमाम गांव के लोग जो हैं वो आसपास के गांव के लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा। चलिए अब इसके बाद आगे जो है मायरा भरने की जो प्रक्रिया है, जो मायरा भरने से पहले जब हम बहन के घर में एंटर करते हैं वो उस समय जो बहन हमारी माथे पर तिलक लगा करके और जिस प्रकार से अपने भाइयों का स्वागत करती है वो कार्यक्रम भी यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए वो तस्वीरें दिखाऊंगा। उससे पहले ये देखिएगा तस्वीरें, यहाँ पे पंडाल में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे गांव के लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। गांव की महिलाएं देखिएगा आप, काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चे बुजुर्ग महिलाएं जो है वो इस पंडाल में नानी बाई का मायरा सुनने के लिए जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरें देखिएगा, लगातार तस्वीरें जो है वो के हरियाणा के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किस प्रकार से आज जो है यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। तो चलिए अब बहन जो है वो अपने भाई को घर में एंट्री करने से पहले किस प्रकार से जो तिलक लगा करके स्वागत करती है उस और ले चलता हूँ। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा, नानी बाई का मायरा के अंदर जो है वो मायरा भरने का जो कार्यक्रम है वो अभी यहाँ पे सुचारू रूप से चलने वाला है, क्योंकि नानी बाई का मायरा कार्यक्रम जो है वो आज गांव वासियों के द्वारा यहाँ पे रखा गया था श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। और कृष्ण जी जो मायरा जो है नानी बाई का वो किस प्रकार से भरते हैं वो तमाम झलकियाँ जो है हम आपको आज इस माध्यम से जो है वो दिखाने वाले हैं। कालवाना गाँव के अंदर ये मायरा जो है वो अभी भरा जाना है। तस्वीरें देखिएगा, गांव के लोग जो हैं वो जिस प्रकार से हम असल में अपने बहन का भात भरने के लिए जाते हैं तो उसी प्रकार से उसी प्रकार का दृश्य जो है वो कालवाना गांव के अंदर पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, फिल्माया जा रहा है। और सच में यहाँ पे मायरा भरने की जो रस्म है उसको यहाँ पे निभाया जा रहा है। तो देखिएगा तस्वीरें, जो भी नानी बाई के जो भाई बन करके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं उनका जो नानी बाई जो है वो माथे पे टीका लगा करके तिलक लगा करके उनका जो है स्वागत करती है। तो उसी प्रकार से जो है वो यहाँ पे भात जो गाया जाता है वो पीछे महिलाएं जो है वो भात गाने का काम जो है वो
यहाँ पर एक या दो व्यक्ति ऊपर चढ़े और बड़े भाव से मेरे भाई को यहाँ पर ठाकुर जी चुनरी उड़ाते हैं और मायरे की जो रस्म होती है पूरी करते हैं। और क्या कहते हैं, चलिए मायरा किस प्रकार से गांव के लोगों ने श्री कृष्ण जी के साथ जो है वो नानी बाई का भरा वो आपने देखा, लेकिन अब इस बारे में गांव के लोग जो है वो क्या कुछ कहते हैं उनसे जानते हैं। अंकल जी क्या कुछ कहना चाहोगे, ये आपने मायरा का आयोजन किया है, क्या बेनिफिट इससे?
इससे ये है कि जो भी परंपरा भगवान के टाइम से चली आ रही है उसका जो आगे देखेगी पीढ़ी ये होगी भी किसी टाइम आने वाले टाइम में भी एक भाई नहीं हो बहन के भाई नहीं होने से भगवान ने मायरा भरा था और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने ये आयोजन किया है। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे, ये कार्यक्रम का आयोजन आपने किया श्री कृष्ण जन्माष्टमी अवसर पर, क्या शिक्षा आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो गांव सबसे बड़ा गांववासियों का सहयोग है जी। हर ग्रामवासी ने तन मन से सहयोग किया है, गांववासियों के सहयोग से ये प्रोग्राम हुआ है। मैं तो आगे यही संदेश देना चाहूँगा कि आगे भविष्य में अब हमारा ऐसा ही प्रोग्राम चलता रहे। हमारे गांव में ये बहुत बढ़िया धार्मिक कार्यक्रम लगातार होना चाहिए। इससे आने वाली पीढ़ी में एक धार्मिक जागरूकता आएगी। ये बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। गांव के सहयोग से मंदिर का निर्माण हुआ और गांव के सहयोग से ही श्री कृष्ण कथा का आयोजन किया गया था। नानी भाई जी हमारा बहुत बढ़िया, हमारे जो सुन रहे हैं जो कथाकार हैं बहुत बढ़िया तरीके से वो उन्होंने सुनाया और गांव सारा धन्य है इस चीज़ को सुनकर। शुक्रिया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जो हमारी एक संस्कृति है कि एक भाई अपनी बहन के घर जाता है जब उसके बच्चों की शादी होती है तो उसका बात भरना होता है या मायरा उसको हम कह देते हैं, पुरानी भाषा में मायरा होता है, आजकल हम बात कह देते हैं। तो वो भरने की परंपरा जो ये बताने का मकसद है कि ये परंपरा आज से शुरू नहीं हुई बल्कि ये देवताओं के समय से, अगर सतयुग की बात करूँ तो सतयुग से ये परंपरा चलती आ रही है। वो जो है आज बखूबी निभाई जा रही है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने नानी बाई का एक भाई बन करके मायरा भरा, उसी प्रकार से गांव के लोगों ने आज श्री कृष्ण के साथ वो मायरा भर करके और इस पूरे पंडाल को ये संदेश दिया है कि हमें हमारे पुराने रीति रिवाजों को नहीं भूलना चाहिए, उनके अनुसार जो है वो आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ऐसे में पुराने रीति रिवाजों को नहीं भूलना चाहिए और इससे जो धन इकट्ठा होगा वो इस मंदिर के निर्माण में और पुण्य के कार्यों में जो है वो लगाया जाएगा। खैर आप इस वीडियो को लेकर के, इस नानी बाई के मायरा कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।